दोस्तों, अगर आप एयरटेल के रिटेलर हो तो एयरटेल की तरफ से मित्रा ऐप के अंदर भीम आधार पे का एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है। इस ऑप्शन का यूज करके आप किसी भी कस्टमर का आधार अंगूठा लगाकर उसके बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप ये सोच रखे होंगे कि पैसे तो हम एपीएस ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, तो हमें भीम आधार पे ऑप्शन यूज करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एपीएस एंड भीम आधार पे इन दोनों ऑप्शन में बहुत फर्क है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कस्टमर के एपीएस के थ्रू एक दिन में 10,000 रुपए निकाल लिए और आप दोबारा से 10,000 रुपए निकालना चाहते हो, तो ऐसे में अगर आप एपीएस ऑप्शन से दोबारा से 10,000 रुपए निकालने की कोशिश करोगे तो वहां पर 24 घंटे या फिर मंथली लिमिट शो करेगी। आप दोबारा 10,000 रुपए नहीं निकाल सकते। आप सिर्फ कस्टमर को 10,000 रुपए ही निकाल कर दे सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर को 20,000 रुपए निकालना है, को 10,000 की और जरूरत है, तो इस कंडीशन में आप भीम आधार पे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आपने 10,000 एपीएस से निकाल लिए, दोबारा निकालने पर आपको वो लिमिट शो हो रही है, तो इस कंडीशन में बस आप भीम आधार पे ऑप्शन पर आएंगे और कस्टमर का आधार अंगूठा लगाकर उससे भी 10,000 रुपए निकाल कर दे सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर आप एक दिन में कस्टमर को 20,000 रुपए निकाल कर दे सकते हो अपनी रिटेलर आईडी से। बस इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा और फर्क है। अगर आप कस्टमर का एपीएस ऑप्शन के थ्रू 10,000 रुपए या जितना भी बैलेंस निकालते हो, तो उसमें आपको एयरटेल की तरफ से पैसे निकालने पर कमीशन दिया जाता है। आपको 5-6 रुपए का कमीशन मिलता है। वहीं अगर आप भीम आधार पे ऑप्शन का यूज करके कस्टमर का पैसा निकालोगे, तो इसमें आपसे एयरटेल की तरफ से चार्ज लिया जाएगा। मान लीजिए आप भीम आधार से किसी कस्टमर के 10,000 रुपए निकालते हो, तो इसमें आपसे 20-30 रुपए का एयरटेल की तरफ से चार्ज काट लिया जाएगा। आप कस्टमर के 10,000 रुपए निकालोगे, तो वो 10,000 रुपए आपके खाते में टोटल नहीं आएंगे, बल्कि 20-30 रुपए कट कर ही आपके खाते में आएंगे। और जो भी बैलेंस आप निकालते हो वो डायरेक्टली आपके बैंक खाते में आएगा, कस्टमर के खाते से कट कर। अब ये ऑप्शन सेटअप कैसे किया जाता है और इसका कैसे यूज किया जाता है, ये हम वीडियो में आगे देख लेते हैं। भीम आधार पे ऑप्शन को सेटअप करने के लिए सबसे पहले अपनी आईडी को मित्रा ऐप के अंदर लॉगिन कर लोगे और होम पेज पर देखोगे तो यहाँ न्यू के सेक्शन में भीम आधार पे का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। बस सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। पहली बार इसमें आपसे सेटअप करने को कहा जाएगा। नीचे साइन अप पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको अपना एक बैंक अकाउंट इसमें लिंक करना होगा। अगर एयरटेल पेमेंट बैंक में आपका खाता है तो यहाँ एयरटेल पेमेंट बैंक ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दीजिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यानी अकाउंट नंबर एंटर करना है। अगर एयरटेल का अकाउंट नहीं देना चाहते हो, आपका खाता स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल या किसी दूसरे बैंक में खुला हुआ है, तो ऐसे में आप अदर बैंक ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर टाइप करिए और नीचे की तरफ अपने बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करिए और सबसे नीचे इन तीनों टर्म एंड कंडीशन बॉक्स पर टिक लगाना है और नेक्स्ट कर देना है। डिटेल्स डालकर नेक्स्ट करोगे तो इसके बाद शॉप की कैटेगरी सिलेक्ट करने को कहा जाएगा। कैटेगरी पर क्लिक करोगे तो काफी सारी अलग अलग कैटेगरीज आएंगी। आपकी दुकान कौन सी कैटेगरी में आती है, जैसे कि अगर आपकी ग्रोसरी कोई परचून है, होलसेल की दुकान है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करिए। आपकी कोई फूड की दुकान है तो यहाँ ये सिलेक्ट कर लीजिए। एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, जिस हिसाब की भी आपकी दुकान है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि मेरा सीएससी सेंटर है तो यहाँ पर मैं एयरटेल चैनल को सिलेक्ट करूंगा। इसके नीचे सब कैटेगरी आएगी, यहाँ टेलीकॉम को सिलेक्ट करूंगा और टर्म एंड कंडीशन बॉक्स पर टिक लगाकर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। इसके बाद आपसे वॉलेट की पिन मांगी जाएगी। आपके एयरटेल सीएसपी की जो भी पिन है वो आप यहाँ पर डालकर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट करोगे तो इस तरीके से कुछ सेकंड प्रोसेस होगा और कुछ सेकंड प्रोसेस होने के बाद आपके एयरटेल आईडी पर ये ऑप्शन सेटअप हो जाएगा, यानी कि काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे कि पर डे आप इस ऑप्शन से 50,000 रुपए तक निकाल सकते हो और साल में आप 36 लाख रुपए तक निकाल सकते हो। बस आपको गो टू आधार पे पर क्लिक करना है।
या होम पेज पर क्लिक कर देना है। अब आपका ये ऑप्शन चालू हो चुका है। अब जब भी आपको किसी कस्टमर के पैसे निकालने होंगे तो बस भीम आधार पे पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने पेमेंट का डैशबोर्ड ओपन होएगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइम अपना वेरिफिकेशन करना होगा। इसके लिए टर्म एंड कंडीशन बॉक्स पर टिक लगाओगे। अगर फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो फिंगर लगाओगे, डिवाइस नहीं है तो फेस वाले आइकन पर क्लिक करोगे। जैसे ही अपना फेस या फिंगर से ये वेरीफाई करोगे तो भीम आधार पे का डैशबोर्ड पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। अब अगर आपको पैसे निकालना है आधार पे पर क्लिक करिए, कस्टमर का या फिर कोई भी यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करिए। जिसके अकाउंट से पैसे निकालना है यहाँ पर उसका आधार कार्ड नंबर डालोगे और जितने पैसे निकालना है यहाँ पर आप अमाउंट टाइप करोगे और जिस बैंक में कस्टमर का खाता है यहाँ पर उसकी बैंक सिलेक्ट कर लोगे और नीचे प्रोसेस पर क्लिक करोगे। उसके बाद फिंगर या फेस का ऑप्शन आएगा। आप सक्सेसफुली वेरीफाई कर लोगे तो कस्टमर के खाते से पैसा कटकर आपने जो बैंक अकाउंट सेटअप करते टाइम इसमें ऐड किया था उसमें चला जाएगा और भीम आधार पे का जो भी चार्ज है वो आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। तो इस तरीके से भीम आधार पे का ऑप्शन यूज किया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करिए।